नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए आज हम जो है बात करेंगे तुलसीदास का अपना जो रहेगा बालकांड वाला भाग, रामचरितमानस का ये भाग रहता है और ये फर्स्ट ग्रेड और हिंदी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। काफ़ी लंबा टॉपिक है तो धीरे धीरे इसकी क्लासेज जो है वो यहाँ पर अपलोड की जा रही हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, बधऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिमकर को। और देखिए क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि मैं रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, रघुनाथ जी के राम नाम की मैं वंदना करता हूँ। हेतु कृशानु भानु हिमकर को, जो क्या है, कृशानु है अग्नि के समान है, भानु यानी सूर्य के समान है, और हिमकर यानी चंद्रमा के समान वो है। और इन सब का कारण वे हैं, यानी ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, ये अग्नि जो है, ये सूर्य जो है, और ये जो बर्फ है यानी जो पहाड़ हैं, बर्फों के पहाड़, बर्फ के पहाड़ जो है यानी जो चंद्रमा है, इन सब का कारण कौन है? सिर्फ भगवान राम है। ठीक है। विधि, विधि यानी विधाता, ब्रह्मा की बात की गई है। हरि हरमय वेद सो, और देखिए वह राम नाम जो है ब्रह्मा है, विष्णु है, और शिव रूप है यानी महेश है। और वेद सो, और वह वेदों का क्या है? प्राण है। अगुण अनुपम गुण निधान सो, और निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार वे माने जाते हैं। तो ये बातें सारी तुलसीदास जी ने कही हैं, किसके लिए? प्रभु श्री राम के लिए। चलिए हमारा दूसरा पद जो रहेगा कि महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेश। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो महामंत्र है, महामंत्र जोई, जो यानी वही जिसे महेश्वर जपत महेशु, जिसे महेश्वर शिव जी भी क्या करते हैं? उनका जाप करते हैं। और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में क्या है? मुक्ति का कारण है, वे उपदेश वो देते हैं। महिमा जासु जान गणराऊ, और जिसकी महिमा को गणेश जी भी जानते हैं। प्रथम पूजित नाम प्रभाव, और जो राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। सबसे पहले पूजा किसकी की जाती है? गणेश जी की जाती है। अगर आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं तो उससे में जो है सबसे पहले आपको जो है किसकी वंदना करनी पड़ती है? गणेश जी की वंदना करनी पड़ती है, तो आपके कार्य सारे जो है वो शुभ माने जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम बात करें अगले पद को लेके कि जान आदि कवि नाम प्रतापो भयऊ शुद्ध करी उल्टा जापू। जान आदि कवि नाम प्रतापो, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि आदि कवि श्री वाल्मीकि राम नाम के प्रताप को जानते हैं। आदि कवि जो तुलसीदास वाल्मीकि जी हैं वो राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम जप कर पवित्र हो जाते हैं। यानी देखिए राम जो शब्द है ये उल्टा है, और अगर ये उल्टा देखिए राम 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 ये शब्द का उच्चारण होने लगता है, यानी जो उल्टा नाम जप कर भी पवित्र हो गए हैं। कौन? यहाँ पर वाल्मीकि जी की बात की गई है। सहज से नाम सम सुनी शिव बानी, और शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम हजारों नामों के समान है, ये शिव जी ने कहा है। और तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जपी जई पिए संग भवानी, और तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि पार्वती जी सदा अपने पति के साथ में राम नाम का जप किया करती है। ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, अगले पद को लेकर बात करें कि हर से हेतु हरे हर ही को किए भूषण तिये भूषण तीको। तो देखिए तुलसीदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि राम के नाम के प्रति प्रीति देखकर शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। यानी राम नाम के प्रति लोगों का जो प्रेम है वो देखकर शिव जी क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। और उन्होंने देखिए क्या किया है? किए भूषण तिये भूषण तीको, उन्होंने स्त्रियों में आभूषण रूपी पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया है। पार्वती जी जो है वो राम का नाम जपती हैं, तो उनका राम का नाम जपना शिव जी को बड़ा प्रसन्न लगता है, प्रसन्न चित्त वो होते हैं। और उन्होंने स्त्रियों में जो भूषण है रूपी जो पार्वती जी हैं उनको ही अपना आभूषण मान लिया है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, भली भांति राम जी जानते हैं। कालकूट फलु दिनु अमी को, जिसके कारण कालकूट जहर ने उसको अमृत का फल दे दिया था, वो इस नाम को भली भांति जानते हैं। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सबके लिए बताऊं कि यहाँ पर जो पद आपको बताए जा रहे हैं वो आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सारे के सारे बालकांड के भाग हैं। तो भैया अब जब आप पढ़ ही रहे हो तो ये बीच के जो पद हैं उनको भी आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक्स में आपको ये नहीं मिलेंगे, मैं फिर से बता दूं कि बहुत सारी किताबों में ये आपको नहीं मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि आपके किताब में ये नहीं लिखा हुआ है फिर कहाँ से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ये बालकांड का भाग है, अगर नहीं है तो पढ़ाना छोड़ दूंगा भैया, आप कहीं से भी चेक कर लीजिएगा। ये सारे के सारे पद जो है वो बालकांड के ही भाग हैं, उन्हीं में से मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये आपके जो गाइड वगैरह हैं उनमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर से मैं बता दूं कि ये गाइडों में नहीं मिलेगा, क्योंकि इन पदों में जो है बहुत सारे पद बीच बीच में से छोड़ दिए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स को इनका पता ना लगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ
ये आपका बालकांड का ही भाग है, इसीलिए ये चल रहा है। कुछ बच्चों के डाउट आ रहा होगा मन में, ऐसा क्रिएट हो रहा होगा कि ये तो हमारे है ही नहीं, ये बीच में से आपको कहाँ पढ़ा रहे हैं। तो ये आपकी बिल्कुल गलतफहमी है, इससे आप बाहर निकलिए। चलिए मैं आगे बात करता हूँ कि वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी शाली सुदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की भक्ति है ना, वो वर्षा ऋतु के समान है, और भक्ति तुलसी शाली सुदास तुलसीदास जी ही कहते हैं। आगे देखिए, राम नाम बरन बर बरन जुग सावन भादव मास। उत्तम सेवक गण धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर कौन से, सावन और भादो महीने के समान है। यानी राम नाम के जो दो अक्षर हैं र और मैं, ये दोनों बड़े ही सुंदर हैं, और सावन और भाद्रपद का महीना जिस प्रकार दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर आपस में लगते हैं, वैसे ही राम का नाम भी बड़ा सुंदर है। चलिए मैं नेक्स्ट पद की तरफ चलता हूँ। अगला हमारा जो पद रहेगा कि आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिए जो। तो देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के दोनों अक्षर बड़े मधुर और मनोहर हैं। राम नाम के ये र और मैं जो हैं वो बड़े ही मधुर हैं, मनोहर हैं। और वर्ण बिलोचन जन जिए जो है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के क्या है, बिलोचन यानी नेत्र हैं, और भक्तों के क्या है भाई, भक्तों के वो जीवन है। जिए जो जन, जन यानी लोग, भक्तों के वो क्या है, जीवन है। और सुसुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, शैशव की आवर्ती हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जो है यहाँ पर किया गया है। चलिए मैं आगे बात करूं कि सुमिरत सुलभ सुखद शब काहू, कि स्मरण करने से शब के लिए सुलभ और शब को सुख प्रदान करने वाले ये माने जाते हैं। आगे देखिएगा कि लोक लाहू परलोक निबाहू, जो इस लोक में तो लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं वे प्रभु श्री राम हैं, और राम का नाम लेना सबके लिए फायदेमंद है। आपके लिए भी है, सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बात करें कि कहत सुनत सुमिरत सुठी निके। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनने में और स्मरण करने में बहुत अच्छे हैं। कौन भाई, प्रभु श्री राम। राम लखन सम प्रिय तुलसी के, तुलसीदास जी को तो श्री राम जो है वो लक्ष्मण के समान बड़े ही प्यारे लगते हैं। जिस प्रकार राम को लक्ष्मण बड़े प्यारे लगते थे, तो वैसे ही जो राम है उनको जो तुलसीदास जी हैं उनको भी राम जो है बड़े अच्छे लगते हैं। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, इनका अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है भाई। बिलगाती यानी उनको बहुत ज़्यादा लगाव जो है उनसे हो जाता है, अलग अलग वर्णन करने में जो है प्रीति है, प्रेम है। परंतु ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं। जिस प्रकार जीव और ब्रह्मा एक समान है, एक साथ वो रहते हैं, चाहे वो मृत्यु के बाद में ही रहें, उसी प्रकार तुलसीदास जी और राम जो है वो भी एक ही हैं। ठीक है, चलिए। नर नारायण शशि शुभ्राता जग पालक विशेष जन त्राता, त्राता का मतलब त्राहिमाम करना। तो देखिए ये दोनों अक्षर जो है, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये दोनों अक्षर जो है वो नर और नारायण के समान, सुंदर भाइयों के समान है। जिस प्रकार नर और नारायण जो है वो दोनों भाई हैं, उसी प्रकार ये दोनों अक्षर जो है वो भी भाई के समान है। और क्या देखिए कि जग पालक विशेष, तो ये जगत का पालन करने वाले, और विशेष जन त्राता, विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले ये माने जाते हैं। चलिए आगे बात करें कि भक्ति सुतिच कल करण विभूषण, तो ये भक्ति रूपी जो सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषणों के समान है। भक्ति सुतिच कल करण विभूषण, विभूषण आभूषणों को कहते हैं, सुंदर आभूषणों के समान वे हैं। और जग हित हेतु, और जगत के हित के लिए विमल, विमल यानी स्वच्छ निर्मल, और विदुभूषण, और किसके समान है, निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान वे माने जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अगला पद जो रहेगा कि स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, देखिए क्या कहते हैं तुलसीदास जी की ये सुंदर गति रूपी अमृत के, चलो आगे रह गया। अच्छा, स्वाद तोष, तोष संतोष को कहते हैं, सुगति सुधा, सुधा अमृत को कहते हैं, कि सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और संतोष के समान ये है। कमठ शेष सम धर वसुधा के, और कच्छप और शेष नागजी जो है उनके समान पृथ्वी को धारण करने वाले ये माने जाते हैं। राम की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, जन मन मंजू कंज मधुकर से, और भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले किसके समान है, मधुकर यानी भौरे के समान है। और जी है जसोमती हरि हलधर से, और जीव रूपी जो यशोदा के लिए जो है कृष्ण और बलराम जी के समान ये माने जाते हैं। ठीक है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो बेझिझक आप मुझे जो है वो कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का जवाब जो है 1 आवर के अंदर आपको दे दिया जाएगा। भी थोड़े व्यस्त रहते तो उस हिसाब से 1 घंटे तक जवाब देने का प्रयास जो है वो आपके किया जाएगा। चलिए अगले पद को लेके बात करें कि एक छत्रु एक मुकुटनी,
तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर जो है ना वो बड़े अच्छे लगते हैं, सब वर्ण ही पर जोऊ। जिसमें एक तो क्या है, एक जो है यानी रै वर्ण जो है वो छत्र रूप में है, छत्र के समान है, और दूसरा जो है वो किसके समान है, मुकुट के समान है। दूसरा किसके समान है, मुकुटमणि के समान है। तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। तो ये लाइन का अर्थ मैंने पहले बता दिया कि रघुनाथ जी के दोनों नामों के जो अक्षर हैं वो बड़े सुशोभित होते हैं, ये इस पंक्ति का अर्थ है। और आगे वाले पंक्ति का जो अर्थ है वो नीचे आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें अगले पद को लेके कि समुजत सरिष नाम अरु नामी। तुलसीदास जी कहते हैं कि समझने में नाम और नामी दोनों जो है वो एक जैसे ही हैं। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, किंतु दोनों में सेवक और स्वामी जैसा प्रेम है, सेवक और स्वामी जैसा दोनों में प्रेम है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, और ऐसा सेवक जो स्वामी के पीछे पीछे चलता है। देखिए नाम रूप, अच्छा ये ऊपर वाली पंक्ति का ये वही सॉरी अर्थ इसका ऊपर वाली का ये कि प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, कि जो सेवक को स्वामी के पीछे पीछे चलता है वही पता होगा कि वही जो है सच्चा प्रेम ईश्वर से करता है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, नाम और रूप तो दोनों क्या है, नाम और रूप दोनों तो क्या है ईश्वर की उपाधि के समान है। अकथ अनादि सुषा मुझी शादी, दोनों क्या है अनिर्वचनीय है, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अकथ का मतलब अनिर्वचनीय है, अनादि है दोनों, और सुंदर बुद्धि से ही इनका स्वरूप जो है वो जानने में आता है, अन्यथा तो इनकी जो है जानने समझने में ही ये चीज़ें नहीं आती हैं। चलिए अगले पद को लेके मैं बात करूँ कि को बड़ छोट कहत अपराधु। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम और रूप में कौन सा बड़ा है ये मैं नहीं जानता, कौन छोटा है ये मैं नहीं कह सकता, ये कहना तो बिल्कुल क्या है अपराध के समान है। सुनी गुनी गुण देव समुझियु साधु, इनके गुणों में भेद सुनकर साधु स्वयं ही समझ लेता है भाई कि गुण बड़ा है या नाम बड़ा है। देखिए रूप नाम अधीना, रूप और नाम अधीन देखे जाते हैं, दोनों जो है इसी के अधीन होते हैं, एक दूसरे से ही जुड़े हुए होते हैं। रूप ज्ञान नहीं नाम बिहाना, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता, ये तो आप सब जानते होंगे। चलिए अगले पद को लेकर मैं बात करूँ कि रूप विशेष नाम बिनु जाने, तो करतल गत न पर ही पहचाने। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचानने नहीं जा सकता है। देखिए रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पहिरे पहचाने। तो देखिए विशेष रूप जो होता है वो नाम जाने बिना हथेली पर रखा हुआ भी पहचान में नहीं आ सकता है। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो आवत हृदय शनय विशेष, तो विशेष प्रेम के साथ वह हृदय में आ जाता है, मन में बस जाता है। चलिए अगले पद को लेकर मैं बात करूं कि नाम रूप गति अकथ कहानी, राम रूपी गति एकत कहानी समुजत सुखद न परती बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, उसको कहा नहीं जा सकता, और वह समझने में क्या है सुखद है, आराम से सुख देगा आपको, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका बखान नहीं किया जा सकता। अगुण शगुन बीच नाम सुसाखी, निर्गुण और शगुन के बीच में नाम सुंदर पक्षी के समान है, सुसाखी का मतलब पक्षी के समान है। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया के समान माना जाता है। चलिए मैं अगले पद को लेके बात करूं कि राम नाम मनदीप धरु जी है देहरी द्वार। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तुम भीतर और बाहर, देखिए यहाँ पे नीचे वाली लाइन का पहले लेंगे कि तुलसी भीतर बाहरे जो चाहसी उजियार, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुख रूपी द्वार की जो जीभ है, जीव रूपी जो देहली है उस पर हमेशा नाम रूपी जो मणि है उसका दीपक रख लो, यानी हमेशा तुम्हारी ज़बान पे क्या रहना चाहिए, राम का नाम रहना चाहिए, तभी तुम्हें जो है वो मुक्ति मिल सकती है, तुम्हारे बाहर और अंदर जो है उजाला हो सकता है। नाम जी है जपी जाग ही जोगी, बीरती बिरंच प्रपंच वियोगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को भी जीभ से जपते हुए जागते हैं। क्या करते हैं, जो वियोगी होते हैं, जो वैराग्य धारण किए हुए होते हैं, वो भी जो है राम का नाम लेकर ही जो है जागते हैं। ब्रह्म सुख ही अनुभवी ही अनुपा, और नाम और रूप से रहित अनुपम जो है, कौन है, अनुपम है, अकथ अनिर्वचनीय है, जिसका कथन नहीं किया जा सकता, और अनामय है, और ब्रह्म सुख का वो अनुभव करते हैं, न नाम न रूपा, नाम और रूप दोनों का ही नहीं करते, वो ब्रह्म का सुख का अनुभव जो है वो किया करते हैं, जो वैराग्य धारण करके सुबह सुबह जो है उठकर भगवान का नाम लेते हैं।
चलिए पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ समझ में आपके नहीं आता है तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर वीडियो का अपडेट आपको पहले मिलेगा और जो कुछ आपको चाहिए, जैसे इसका पीडीएफ वगैरह कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, उसका पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।